चलो लिख दिया। सांख्यिकी, that is branch of mathematics which deals with किससे डील करती हो? That is collection of data and representation of data. And using it for various purposes. ठीक है, जो डेटा को कलेक्ट करे, रिप्रेजेंट करे, पाई चार्ट ये सब बनाता है, बार चार्ट बनेगा, हिस्टोग्राम बनेगा, बहुत सारी चीज़ें बनती है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनता है, और फिर उसका मीन मीडियन मोड निकाला जाता है, फिर उसको यूज भी किया जाता है। इस कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स, गणित की शाखा को सांख्यिकी कहते हैं। नाउ अब जरा देखिए कि जो डेटा होता है वो कई तरीके से हो सकता है। डेटा दो तरीके से हो सकता है। ना एक हो सकता है डिस्क्रीट डेटा और एक हो सकता है कंटिन्यूअस डेटा। डिस्क्रीट डेटा दो तरीके से हो सकता है, एक हो सकता है अनग्रुप्ड और एक क्या हो सकता है? अब ये देखो, कई तरीके के डेटा होते हैं। अब देखो, मान लीजिए कुछ बच्चों ने मार्क्स पाए हैं, so some students have got marks, ऐसा हो कि some students have got marks in mathematics, some मान लीजिए 20 स्टूडेंट्स ने कहा in mathematics out of 10 marks। तो कुछ बच्चों ने 0, 2, 9, 5, 7, 8, 5, 4, 3, 3, 9, 9, 8, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 8, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 17, 18, 19, एक और लिख लीजिए 5। दिस इज अनग्रुप्ड डेटा। ये कैसा है बोलो? डिस्क्रीट तो है, लेकिन क्या आपने इसकी ग्रुपिंग की है? तो ये कैसा है? इट इज अनग्रुप्ड डेटा। और अब हमें इसका अरिथमेटिक मीन निकालना है। फाइंड मीन ऑफ मार्क्स की भाई ये क्लास कैसी है,
और एवरेज मार्क्स कैसे। सो फाइंड मीन, मीन को ही अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं और इसी का ही दूसरा नाम है एवरेज। इसी को और क्या कहते हैं, एवरेज मार्क्स। तो अब इसमें अगर तुमको मीन निकालना है सभी मार्क्स का तो तुम ज्योत्सना कैसे निकालोगी बताओ। मीन ऑफ डेटा का क्या फार्मूला होता है, मीन ऑफ डेटा दैट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और डिवाइडेड बाय, सही है। ऐसा तो किया होगा, मान लो तुमको 5 सब्जेक्ट में मार्क्स मिलते हैं स्कूल में, मंथली टेस्ट में सबको जोड़ के डिवाइड बाय 5 कर देती हो तो पता चल जाता है कि तुम्हारे एवरेज मार्क्स क्या है। तो हम हर साल करते रहते हैं, तो क्या लिखेंगे बताइए, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। हाउएवर इट इज वेरी टीडियस जॉब, इन सबको जोड़ना इट इज वेरी टीडियस जॉब। मान लो 0 लिखते हैं तो इसके बाद 2 कितने हैं जरा चेक करो, क्या 2 एक ही है, तो +2। अच्छा 3 कितने हैं बताइए, 3 कितने दिख रहे हैं, तो वो 3 दिख रहे हैं, तो 3 + 3 4 कितने हैं, 4, तो 4 भी 2 है। 5 कितने हैं, 5 है, तो 5 + 5 + 5 + 5 + 5, क्या किसी ने 6 मार्क्स भी पाए। 7 देखो कितने हैं, तो 7 + 7, और इसके बाद 8 कितने हैं, 4, तो 8 + 8 + 8 + 8 और 9 कितने हैं, 3 है, तो 9 + 9 + 9 सबको एक बार फिर टोटल करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और डिवाइडेड बाय 20 करो। इस चीज को क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड सिग्मा xi अपॉन जो टोटल नंबर है n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसका फार्मूला क्या है, और इसे क्या कहेंगे बोलो, x बार वेयर ये जो i की वैल्यू है वो 1 से 20 तक जा रही है और इसका नाम है सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है सम, ये ग्रीक लेटर है जो सबके समेशन के लिए होता है। सिग्मा का क्या मतलब होता है, सम। तो इसका और कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब है x1 + x2 + x3 से लेकर कहाँ तक, 3 डॉट लगा दो, + x20। थोड़ी बात समझ आ गई, तो ऐसा हमने कर दिया। तो ये डेटा डिस्क्रीट है, अलग अलग है, कोई ग्रुपिंग तो की नहीं गई है, तो ऐसे निकाला जाएगा। इसका सम कितना आ गया, इसका सम निकालो, 6 2 8 4 12 12 4 16 5 16 16 और 20 26 5 31 31 7 38 37 45 45 plus 32 that is 77 77 plus 27 104 आया क्या, 104 है, 16 ठीक है, 114 आ रहा ना सबका, ठीक है 114 आ गया। So this is 114 by 20, अब 20 से इसको डिवाइड करो, तो 2 5 या 10, फिर 2 5 या 10 हो गया, फिर 14 आ गया, तो डेसिमल लगा के 2 7 या 14। तो एवरेज मार्क्स कितने आए हैं बच्चों के, क्या मानना चाहिए, तो क्लास का एवरेज 5.7 है, उस लेवल की क्लास है। इस चीज को हमने क्या कहा बताओ, दैट इज अनग्रुप्ड डेटा। लेकिन इसकी ग्रुपिंग भी कर सकते हैं, अगर तुम ऐसा स्कैटर्ड डेटा प्रिंसिपल के पास ले जाओगे तो वो डिस्प्लीज हो जाएगा, टीचर अगर ले जाता है तो टीचर ले जा, उसके लिए उसने क्या किया, नाउ डेटा कैन बी ग्रुप्ड फॉर रिप्रेजेंटेशन, डेटा कैन बी ग्रुप, तो इट इज डिस्क्रीट। कौन सा डेटा है बोलो, डिस्क्रीट डेटा। डिस्क्रीट का मतलब छिटका हुआ, अलग अलग, ग्रुप
फॉर बेटर रिप्रेजेंटेशन, जरा इसको करो, बेटर रिप्रेजेंटेशन। ऐसी हम कहेंगे कि मार्क्स कितने हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मार्क्स है 0 के बाद 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 7, फिर 8 और फिर 9। 0 मार्क्स का एक स्टूडेंट, जबकि 2 मार्क्स के 2 स्टूडेंट्स है, 3 मार्क्स का एक स्टूडेंट है, 4 मार्क्स के स्टूडेंट, 3 मार्क्स के भी 2 और 4 मार्क्स के 2, 5 के 5, 7 का और इसके 3, इसके भी 3, अच्छा इसके 4 और इसको क्या कहेंगे 3। इतनी बात तुमको समझ में आ गई। ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है निष्का, इसको तुम फ्रीक्वेंसी या बारंबारता कहो कि कितनी बार आया, जो कोई भी डेटा है वो कितनी बार आया है, तो फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी या कितनी बार आया है तो बारंबारता, FI। अगर ये इधर वाली वैल्यू x1 है तो इसे तुम क्या कहोगे f1, ये वैल्यू x2 है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी मानी जाएगी बताओ, दैट इज f2। इसी तरीके से x3 वाले की कितनी मानी जाएगी, ऐसे आगे मानते चलो। और ये f4 हो गया, ये f5 हो गया, ये f6 हो गया, ये f7 हो गया और ये क्या हो गया, दैट इज x4, x5, x6, x7, x8। यहाँ तक तो तुम्हें समझ में आ गया कि अब मैंने इसकी क्या कर दी, बोलो डिस्क्रीट डेटा की ग्रुपिंग कर दिए। हम चाहते तो मैं क्या इसे 5 into 5 ना लिख देता, हम क्यों ऐड कर रहे हैं 7 into 2 लिख देते, ऐसा कर देते, तो ऐसा किया जाएगा। तो अब ऐसे में x बार यानी मीन, इसको क्या कहते हैं, मीन ऑफ डेटा, ये मीन है, तो इसे लिखो x1 f1 प्लस x2 f2 और प्लस x3 3 है, 3 का 2 में मल्टीप्लाई होगा, प्लस x3 f3। और इसके लिए आपको यहाँ एक अलग से कॉलम बनाना पड़ेगा, उसका नाम क्या होगा, xi fi। तो इनका इसमें मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, इसका इससे मल्टीप्लाई करो, 6 मान लो इसका इससे मल्टीप्लाई कर रहा है तो 6 नहीं आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, पहले का 0 आएगा ना, 0 कौन सी करिए, 0 मार्क्स है तो 0 है तो 0 सही, जितने जितने मार्क्स हैं 5 5 जा 25, 14, 32 और यहाँ कितना आ गया। इस चीज को लिखोगे सिग्मा xi fi, यही चीज क्या कहलाई है, सिग्मा xi fi। इसकी वैल्यू निकालो, तो क्या होगा। अच्छा ये चीज आगे बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगी बताओ, x कितने डेटा हो गया आपके पास, x8 f8, तो नाउ इट इज कमिंग एज सिग्मा xi fi y, और ये चीज क्या है बताओ, f1 f2, f1 f2 क्या कहलाएगा, सिग्मा fi f1 f2 का सम क्या कहलाएगा बोलो, क्योंकि f1 f2 है तो नीचे मैं क्या लिखूंगा बताओ, इसके नीचे क्या लिखा जाएगा, f1 प्लस f2 और प्लस f3 से कहाँ तक, f8 तक। पहले कितनी बात तुम्हें समझाई फार्मूला, और अब मैं ऊपर वाले को सिग्मा xi fi लिख दूँ और नीचे वाले को क्या लिख दूँ, सिग्मा fi लिख दूँ। बोलो जसमीता, इतनी बात तुमको समझ आई ना। तो ये कितना आया बताओ, कितने बच्चे थे, 20 थे, ये 20 आ गया। इसका सम कितना आ रहा है, 114 आ रहा है, 114। तो दैट इज इक्वल्स टू 114 बाई 20, तो कितना आ जाएगा बोलो, 5.7। ठीक है, तो हमने क्या किया बताइए, फ्रीक्वेंसी निकाल ली। ऐसा ही एक क्वेश्चन दिया हुआ है,
एग्जाम्पल 1 करो। फार्मूला समझो। फार्मूले में जो x1 x2 होता है और x3 होता है, सो दीज आर कॉल्ड, इन्हें क्या कहते हैं, दैट इज अलग अलग डेटा। ये सब क्या कहलाते हैं कि कितने नंबर मिले, इन सबको क्या कहेंगे, डेटा। और ये f1 f2 क्या कहलाता है, दीज आर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ टाइम्स दैट डेटा अकर्ड, दैट डेटा, ये f1 f2 कहलाता है। अच्छा, अब मैं तुमसे कह रहा हूं, जैसे मैं तुम्हें कुछ मीन निकालने को कहूं कि मीन निकालो, और मैं कहूं 2 + 2 + 2 और 3 + 3 + 3 + 3 और +17 + 17 + 17, तो इनका आप करिए। और साथ में नंबर ऑफ डेटा कितने बार है बताओ, दैट इज ये 3 + 4 और ये कितना है 3 4 7 और 7 3 10, ये कितना समझ है। क्या तुम इसे ऐसा लिखना चाहोगे, ये डिस्क्रीट है, मैंने वहां ग्रुपिंग कर दी थी सबको, इसी की तो ग्रुपिंग की थी। अच्छा, तुम क्या इसे ऐसा लिखना चाहोगे कि 2 × 3 कर दो, और इसे क्या लिखना चाहोगे, और इसे क्या लिखोगे, और फिर ये लिख दोगे कि पहला डेटा 3 बार आया और दूसरा 4 बार आया, तीसरा 3 बार, ऐसा लिख सकती हो। अगर तुम ऐसा लिखती हो तो तुम कह रही हो कि x1 डेटा f1 टाइम्स आया है, x2 डेटा f2 टाइम्स आया है, और x3 डेटा कितने टाइम्स आया, f3। चूंकि f1 टाइम्स आया है यानी 3 टाइम्स, तो 3 लिखो, ये f2 टाइम्स आया है तो 4 है तो 4 लिखो, और ये 3 टाइम्स आया तो 3 लिखो। बोलो यहाँ तक ठीक है क्या भाई, कितनी कितनी बार आया मैं वो लिख के भी सबको जोड़ ही दूंगा। क्या तुम इसे ऐसा कहना चाहोगे कि सिग्मा xi fi और अपॉन सिग्मा fi, जहां i की वैल्यू 1 से 3 तक है, एक बार 1 लिखा जाए, एक बार 2 लिखा जाए, एक बार 3, सब में सम का साइन लगाया जाए, मतलब तीनों को ऐड कर देंगे। हाँ, इसमें सिग्मा का मतलब है 1 से लेकर 3 तक लगातार लिखते रहो, सब में प्लस प्लस का साइन लगाते रहो। अगर यहाँ 20 होता तो 1 से 20 तक लिखना पड़ता है, f1 f2 f3 से लेकर 20 तक को प्लस प्लस का साइन लगा के लिखना पड़ता। और यहाँ पर भी यही बात है, i की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है बोलो, 1 से 3 तक, तो x1 f1 प्लस x2 f2 प्लस x3, बोलो बात समझ आ गई। इसी को तो तुम्हें लिखना है, x1 f1 फिर प्लस लगाओ, फिर 2 रखो, x2 f2 फिर प्लस लगाओ, फिर x3 सही है। साथ मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करना है, मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पर जो डेटा है ये इस तरीके से कि कितनी कितनी बार आया है। तो अब ये x1 f1 की बात है, 2-3 बार आया तो मैं क्यों 2 + 2 + 2 करते रहो, इससे अच्छा मल्टीप्लाई ही कर दूं। तो पहले डेटा का फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके उसे डेटा वेटेज कहते हैं, कि पहले डेटा का वेटेज कितना है। सेकंड वो वेटेज हो गया ना, अगर 4 बार आएगा तो उसका वेटेज बढ़ता चला जाएगा, फिर सेकंड डेटा का वेटेज, थर्ड, तो डेटा का वेटेज होगा, नीचे नंबर ऑफ डेटा। बोलो सही। सिग्मा का मतलब है जोड़ को सिग्मा कहते हैं। अगर आगे चल के कुछ लोग अभी 12th में जाओगे इसको समेशन कहेंगे, इंटीग्रल, अभी सिग्मा कर रहे हैं, कोई बात नहीं। ग्रीक को हम लोग ऑनर दे रहे हैं, वरना तुम सम भी लिख सकती हो, क्योंकि तुम्हें ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये एस से जरा मिलता जुलता है, ये अच्छा लग रहा है कि ये ठीक लग रहा है। ठीक, 12th में ये यूज करोगे इंटीग्रल, वो लाप्लास ने दिया था, लेकिन अभी हम क्यों करें, सही है। इतनी बात तुमको समझ, यहाँ तक आई चीज समझ में आ गया ना, सिंपल सी चीज है। अब हम इसी चीज को और समझने के लिए तो इसको हम जोड़ डालें, जो भी इसकी वैल्यू होगी वो डेटा हो जाएगा, जो भी आएगा वो लिख देंगे, दैट इज 6 + 12 पूरा निकाल भी ले क्या, कितना आ जाएगा, तो 51 + 18 69/10 तो 6.9, यहाँ तक ठीक है ना। अब देखो प्रिंसिपल कह सकता है तुम इतने डेटा ले आए, मेरे पास 10 काम है, वहाँ पर हमको जलसे की तैयारी भी करानी है और वहाँ एक डांस कंपटीशन भी है, ऐसे वो बोल सकता है। अब मैं तुम्हारे डेटा ही देखता रहूँ क्या, तो वो अब
दूसरा टीचर आएगा, कहेगा सर ये देखिए मैंने रिप्रेजेंट किया है, तो वो क्या कहेगा, अब इसका रिप्रेजेंटेशन वो कंटिन्यूअस में कर देगा। सर 0 से 3 मार्क्स तक कितने बच्चे, फिर 4 से कितने मार्क्स तक, 7 मार्क्स तक कितने बच्चे, और 7 से 10 मार्क्स। जब वो ऐसे करके दिखा देगा तो इसको कहते हैं कंटिन्यूअस डेटा। सही है, उसने क्लास इंटरवल इसी डेटा को कर दिया, किसमें कर दिया बोलो, क्लास इंटरवल में कर दिया। तो कह दिया जाएगा नाउ डिस्क्रीट डेटा इज टू बी, जो ग्रुप्ड डेटा है इज टू बी नाउ कन्वर्टेड इनटू कंटीन्यूअस क्लास इंटरवल। एक डिसकंटीन्यूअस क्लास इंटरवल होता है और एक क्या होता है, कंटीन्यूअस। तो क्लास इंटरवल भी 2 तरीके का होता है, कंटीन्यूअस डेटा भी 2 तरीके। चलो तो 0 से 3 तक कितने बच्चे बताओ, जोड़ो जरा, कितने बच्चे, 3 बच्चे हुए क्या, देख लो 4 बच्चे हुए, तो 4 बच्चे हो गए। सही है, ये बताओ 4 से 7 तक कितने बच्चे हैं, 9 बच्चे हो गए। और 7 से 10 तक कितने हो गए, 4 से 7 हो गए, फिर 8 से लो, 8 से 10, 8 9 10 में कितना आएगा, तो 7। इसके बाद समझ आ गई। अब वो कहेगा टीचर से सर 0 भी ना मानो, न लोअर लिमिट मानो, न अपर लिमिट, इन दोनों को जोड़ के बीच की मानो। तो कहेगा भाई आपको मल्टीप्लाई तो xi से करना है ना, तो वो xi जानते हो कैसे निकालेगा, 0 + 3/2 कर देगा। कहेगा ना तुम्हारी रही ना हमारी रही, बीच की रही, वो नंबर कितना माना जाएगा, यानी बच्चों के 1.5 मार्क्स। भाई एक पूरी रेंज है, इस रेंज के 3 बच्चे हैं, तो कहेगा यहां से वहां तक का मिड पॉइंट लो, मिड पॉइंट से मल्टीप्लाई करो, उसको क्या कहते हैं, क्लास मार्क। क्या कहा जाएगा, इसका क्लास मार्क निकालो, 4 + 7/2, इसका जरा क्लास मार्क निकालो, 11/2, तो कितना होगा, और इसका भी निकालो, तो वो कितना हो जाएगा। इस चीज को xi कहेंगे, fi तो तुम समझ ही गई हो, अब फार्मूला वही रहेगा, फार्मूला बदला ही नहीं। सही है, और इसका नाम क्या कहा जाएगा बोलो, क्लास। सही, तो जरा इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने से बोलो xi fi क्या हुआ, 6। इसको करो, 5 9 जा 9 5 जा 45, और 9 5 जा तो 49.5, 49.5, अब 7 से करो 63। फार्मूला अभी भी वही रहा, सिग्मा xi fi पहले लिखा क्या बोलते हैं, पहले fi लिखो, fi इसको भी यहाँ पे कर दो, fi। अब ये कितना हो जाएगा, जोड़ो इसको, दैट इज 63 और 49.5 और 6 जरा जोड़ो सब, 5 9 6 15, 118.5, और टोटल बच्चे कितने 20 हैं क्या, 9 7 16 4 20, दैट इज, इसे लिखो सिग्मा fi, इट इज 20। यहाँ तक तुम्हें समझ आ गई बात, फार्मूला नहीं बदला, तो बोलो x बार क्या कहलाएगा, 118.5/20। थोड़ा चीज बदलेगी क्योंकि वेटेज बदल गया है, हमने मीन निकाल लिया, डेटा को हमने अब और राउंड ऑफ कर दिया, इससे जो वैल्यू आएगी कितना आ जाएगा, 2 5 जा 2 9 जा 18, और फिर इसके बाद क्या होगा 5.9 और 2 5। समझ आ गई बात, तो ग्रुपिंग कर दी ना, ग्रुपिंग करने से तो डेटा कुछ हो जाते हैं। अगर ये तुमको समझ में आ गया तो तुम्हारी एक्सरसाइज जो ये वाली पूरी होगी, अब इसमें सब कुछ कर सकते, दोनों चीज समझ में आ गई, और समझ, अब आगे हर चीज समझेंगे प्रॉपरली। लेकिन तुम्हें कंटिन्यूअस समझ में आ गया कि किसी चीज को कंटिन्यूअस कैसे बनाते हैं, और कंटिन्यूअस के बाद फिर बात। ओके चलो एग्जाम्पल 1 पे आओ।
एग्जाम्पल 1 में आयुषी क्या दिया है, कैसा डेटा है बताओ। ये डिस्क्रीट अनग्रुप्ड डेटा है या डिस्क्रीट ग्रुप्ड डेटा है, बोलो। ग्रुप क्योंकि सबकी फ्रीक्वेंसी दी है, फ्रीक्वेंसी को मतलब ग्रुपिंग कर दी, तो देखो इट इज डिस्क्रीट ग्रुप्ड डेटा। अगर ये डिस्क्रीट ग्रुप्ड डेटा है तो अब इसकी आप टेबल बनाओ। जो डेटा है उसको किससे जस्मिता रिप्रेजेंट करोगी, और जो उनकी बारंबारता है फ्रीक्वेंसी। 10 नंबर कितने बच्चों ने पाए, तो 20 नंबर 36 40 50 56 36 40 50 56 then 60 70 72 60 70 72 80 88 92 95 80 92 95 इन सभी की फ्रीक्वेंसी लिखो। चलो नाउ 1 1 3 4 3 2 1 1 3 4 3 2 4 4 1 1 4 4 1 1 2 3 1। ये सारे, इतनी बात तुमको समझ में आ गई सारी कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है और डेटा क्या होता है। डेटा मार्क्स हैं और कितने बच्चों ने पाए वो फ्रीक्वेंसी है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। और ये क्या होते हैं, अब हम अगली टेबल किसकी बनाएंगे, वो अगला कॉलम किसका है, ठीक है F1 नहीं बोलो FIX। तो फिर उससे क्या होगा, F1 X1 F2 X2 सारा रो वाइज आता चला जाएगा। देखो FIX आई, तो 10 20 108 160 150, इसमें तुम्हारे कैलकुलेशन का ही कमाल है, इसलिए जस्मिता सारे कैलकुलेशन शिद्दत से करो। दैट इज 112 240 280 80 2 8 just 16 2 8 just 16 3 2 just 6 3 9 just 18 और 95। यूनिट डिजिट सबकी जोड़ो, ये चीज हो जाएगा सिग्मा FIXI। तो देखो 8 2 10 10 2 12 12 6 18 18 6 24 5 2 3 4 5 5 5 11 11 5 16 17 18 19 29 30 36 plus 8 44 plus 51 59 59 plus 9 68 6 7 16 17 आ रहा है। Yes, 177. 1779 1779 ये सारी डेटा की 90 में 3 है, यही गलत लिख दिया। 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27। ठीक है 18 17 ये चीज आ गई। कितने बच्चे हैं, 30. ठीक है। तो ये यहाँ लिखो कि सिग्मा FI को क्या लिखेंगे आप 30, और x बार का क्या फार्मूला होता है, दैट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यही तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है, बस मैंने आसानी के लिए ग्रुपिंग की
So that is sum of observation upon number of observation. 1779 by 30, 30 से डिवाइड करो उसको. So what it comes? That is 59.3. इतनी बात हो गई. अब इसका आंसर क्या होगा? कि that is the mean of marks got by student is 59.3. स्टेटमेंट लिखा जाएगा. Mean of marks यूनिट के साथ होती है mean. Mean of marks. Mean of marks obtained by students. अब देखो इसी को अब हम लोग करेंगे. ये बात हो गई. टेबल 13.2 देखो. नाउ वी विल मेक दैट इज डिस्क्रीट ग्रुप द डेटा. ये डिस्क्रीट है लेकिन ग्रुपिंग कर दी है. इसको किस में बदलने जा रही है निष्का? बताती हैं आप. तो आपको किस में बदलने जाओगे आप? टेबल 13.2 देखो किस में बदला गया? दैट इज कंटिन्यूअस डेटा. इसको अब ठीक है सतत बारंबारता आवर्त सारणी में रखो. दैट इज कंटिन्यूअस डेटा में रखो. ठीक है. ग्रुपिंग तो की जा रही कंटिन्यूअस ग्रुपिंग. ठीक है. डिस्क्रीट ग्रुप्ड डेटा तो किसमें बदलेंगे? इनटू कंटिन्यूअस डेटा. चलिए 10 से नीचे किसी बच्चे के नंबर नहीं है इसलिए दैट इज मार्क्स ऑब्टेन. आप चाहें तो मार्क्स ऑब्टेन भी लिख सकते हो या क्लास इंटरवल भी लिख सकते हो. दोनों एक ही बात है. 10 से 25 मार्क्स 21 बच्चे के हैं. नो अब जरा देखो कि अपर क्लास इज नॉट इंटरवल इन एनी क्लास इंटरवल. अगर 25 नंबर आएगा तो वो इसमें नहीं लिखा जाएगा, वो नेक्स्ट में लिखा जाएगा. 25 to 40 ये चीज इसमें लिख लो. इसमें क्या लिखेंगे बोलो? अपर क्लास इज नॉट इंक्लूडेड इन दैट क्लास. $25 मार्क्स वाला बच्चा किस में डालो? ये 25 इसमें इंक्लूडेड है, इसमें नहीं रहेगा. 24 तक ही रहेगा. हर एक में ऐसे ही होगा. 40 से 10 वाला इसमें रहेगा. 10 वाला पीछे तो डाल नहीं सकते हो तो इसी में रहेगा ना. उसी तरीके से जब 10 वाला इसमें है तो 25 वाला भी इसमें. सही. अच्छा 40 to 55, 55 to 70 और 70 से 85 और 85 से. लेकिन लास्ट वाले में अपर क्लास इंक्लूड रहेगा. 100 को कहाँ ले जाओ? सही है. अपर क्लास इज नॉट इंक्लूडेड. तो जरा इसी से तुम ये डेटा बनाओ. ये बताओ कि 10 से 25 नंबर तक कितने बच्चों के आए. इसी में से देखो जरा कितने बच्चे. तो इसको आप एक्सआई बोलिएगा. ये भी एक्सआई नहीं है, ये तो क्लास है. अब इसका जो मीन निकालेंगे क्लास मार्क वो एक्सआई होगा ना. मिड पॉइंट. इसका मिड पॉइंट क्या कहलाएगा? अभी कराया था ना जैसे उसमें दोनों का सम करके बाई 2 कराया था वो होगा एक्सआई. तो पहले आप जब ये बना लें तो इसके बाद एक कॉलम छोड़ दें. वो किसका होगा? दैट इज क्लास मार्क का होगा. क्लास मार्क क्या होता है? एक्सआई. और एक्सआई क्या होता है? दैट इज लोअर लिमिट और प्लस अपर लिमिट अपॉन. तो ये काम आपको करना होगा हर एक के लिए.
सही है। अच्छा ये आपने क्या निकाला 10 से 25 तक, इसकी फ्रीक्वेंसी भी बोल सकती हो या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एफआई भी कह सकते हैं, इसे फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं कि कितनी बार आया, कुछ भी बोलो, एफआई लिखना, F1 न लिखना। चलो अब हर एक का निकालो और साथ में सबकी फ्रीक्वेंसी तो नोट करो। पहले तो डेटा तो आप वहां से इधर ट्रांसफर करिए, फिर आगे का काम किया जाए। देखो 10 से 25 2 बच्चे हैं, 25 से 40 देखो, 25 से 40 ये नहीं लिया जाएगा, यही लिया जाएगा। 40 आएगा ही नहीं इसमें। 25 से 40 में क्या 40 आएगा? तो तुम्हें सिर्फ कितना लेना होगा? 3 यही लेने पड़ेंगे 36 40 है ना, जो अपर लिमिट इज नॉट इंक्लूडेड इन एनी क्लास। सही है, तो इसलिए इसमें 3 लिख दो। और अब 40 से 45 देखो तो 40 आएगा इसमें। अब 40 से 45 कितने में बताओ? 7 हो गया। 40 से 55, 55 से 70, तो 55 से ऊपर है ही है। तो बोलो जस्मिता ये तीनों लें कि दोनों लें? बोलो दोनों, क्योंकि 70 नहीं लिया जा सकता। तो कितना होगा? 6 आ जाएगा। और 70 से 85 उसमें कौन कौन से लें? 70 लिया जाएगा, दैट इज 6। और 85 इसमें तीनों लिए जाएंगे तो कितना हो जाएगा? अब जरा पहले का क्लास मार्क निकालो। क्लास मार्क इज द मिड पॉइंट ऑफ एनी क्लास। क्लास मार्क क्या है? मिड पॉइंट। तो वो कैसे निकालोगे? जरा करो। दैट इज क्लास मार्क ऑफ किसका? 10 to 25। इट इज 10 प्लस 25/2। तो कितना हो जाएगा? 17.5। हर एक का भी निकाल सकते हो, वरना तुमको गैप पता है कितना कितना है? बोलो क्लास साइज कितना है? क्लास साइज भी बताओ। दैट इज अपर लिमिट ऑफ एनी क्लास और माइनस लोअर लिमिट। तो पहले क्लास साइज बताओ जरा। 25 minus 10, 15 क्लास। इतनी बात समझ आ गई? अब तुम इसमें 15 जोड़ो, तुम पूरा कर जाओगे। जरूरी नहीं कि हर एक का +2 डिवाइड करो, 15 जोड़ती जाओ, सब मिल जाएगा। क्योंकि अगला मिड पॉइंट तो उसके 15 आगे ही आएगा। तो 15 जोड़ो 32.5, और 15 जोड़ो 47.5 और 15 जोड़ो 62.5 दैट इज 5 7 5 वाला 62.5, और 15 जोड़ो 77.5 और 15 जोड़ो। 92.5 ऐसा किया जा सकता। आगे के सवालों में आसान होगा। यहाँ 15 है क्लास साइज, इसलिए आसान नहीं लग रहा है, लेकिन आगे 10 ही जोड़ना होगा सभी सवाल में। तो बड़ी आसानी से एक के ही निकालते सारे निकालेंगे। सही, ये दोनों चीज आ गई। आयुषी, अब तुम क्या करने वाले? करेक्ट। उसे क्या कहो? दैट इज FI XI। 17 2s are 34, तो 35 आ गया। इसका मल्टीप्लाई करो तो 63 से करो। 3 5 या 15, 3 2 या 6 7 और 3 3 जा 97.5। 7 से कर लो। 7 5 जा 35, 7 7 जा 49, 49 में 3 जोड़ो 52, 7 4 जा 28, 28 प्लस 5 सर 332.5 ठीक है। 6 से कर लो। 6 5 जा 13, 6 2 जा 12, 6 6 जा 36, तो 37 370 6 5 अच्छा ठीक है 375। 6 से करो। 6 5 या 30, सर 465 4 6 5 और 6 5 या 36 सर या 555 कितना? 555 अब इनको ऐड करो। इसको लिखोगे सिग्मा FI XI।
और इन सबको लिखो सिग्मा एफ आई, इन सब की वैल्यू निकालो। 5 5 10, एक कैरी 5 6 7 6 13 13 2 15 15 5 20 5 25 30। Now 3 3 6 6 9 7 15 15 3 18 18 7 25 25 6 31 31 6 36 9 3 12 13 14 15 16 17 18 18 4 22 22 5 ये आएगा 2760 आएगा 1860। कहीं कोई गड़बड़ी हुई क्या? 5 4 9 1860, ठीक है 1860 आ गया, सही है 1860 आ गया। तुम्हें ये पता चल गया कि मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं। अब मिड पॉइंट से आगे फॉलो अप कर दो, क्लास साइज जोड़ते चले जाओ। तो अब कितना आ गया बताओ, फार्मूला वही रहेगा जो शुरू में लिया है। तो बताइए मीन कितना आ जाएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन, तो 1860 अपॉन 30 40 आ गया ना, ठीक है। तो अभी दैट इज 4 4 just 16 30 है। ये क्वेश्चन अलग है क्या? 6 6 6 18 2 20 और ये 30, हाँ ये 30 हो गया, तो दैट इज 30 आ गया। अब इसको डिवाइड करो, 0 से 0 कट गया, दैट इज 62, तो 62 आ गया। अब जरा देखो ये जो तुमने मेथड लगाया, ये कौन सा मेथड होता? इसको कहेंगे डायरेक्ट मेथड। क्या कहा जाएगा? सिंपली तुमने मिड पॉइंट निकाला, क्लास मार्क निकाला और निकाल लिया। इस मेथड का क्या नाम है? देखो डायरेक्ट मेथड। लेकिन अगर वहां पर एग्जाम में तुम्हारे पास 5 मिनट नहीं बचा है, 2 ही मिनट बचा है इस सवाल को करने के लिए, तो तुम कौन सा मेथड अपनाओगे? तब तुम अपनाओगी एज्यूम्ड मीन मेथड। और अगर 1 ही मिनट बचा है तो स्टेप डेविएशन। तो पहले मैं 2 मिनट वाला बताऊँ। 3 मेथड है, इससे आसान वो और उससे आसान वो, उसमें कभी गलती नहीं होता सवाल और ना कोई कैलकुलेशन करना पड़ता। अब देखो इसमें कितना में टीडीएस हुआ, इवन मुझसे गलती भी हो गई, उसमें ये कुछ गलती नहीं और सही होगा। समझ आ गई? इस मेथड का क्या नाम है? डायरेक्ट मेथड। सिंपल फार्मूला लगाना पड़ता है। अगला सवाल देखें, दैट इज मानक माध्य विधि, इसको कहते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। चेक करो एज्यूम्ड मीन मेथड क्या होता है। इनमें से किसी एक को तुम्हारा मन करे तो इसे ए मान लो, इसको कहते हैं एज्यूम्ड। एक अपने मन से, तुम इससे भी मान सकते हो, इससे भी, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपने मन से किसी बीच वाले को तुम्हें क्या मान लेना है कि ए एज्यूम्ड मीन, सही है। नाउ एज्यूम्ड मीन मेथड देखो, एज्यूम्ड मीन। नाउ कंसीडर any xi as assumed mean and find, और इसके बाद क्या करना है? find xi minus a for all, that is deviation from assumed mean। अब तुम्हें क्या निकालना है? deviation from assumed mean। ऐसा तुम्हारी टेबल 13.4 में किया गया है, लेकिन उन्होंने 47.5 को मान के किया। 175 पेज निकालो, पेज 175। मैं आपके सामने 62.5 को करके दिखा रहा हूँ, लेकिन उससे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो करना क्या है? देखो पहले क्लास कौन कौन सी है? 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से
70 से 85 और 85 से 100। इतनी बात हो गई। नाउ क्लास के बाद क्लास मार्क निकालो। क्लास मार्क को क्या कहेंगे? अच्छा, दैट इज 17.5, 32.5, 47.5, 62.5, 77.5 और 92.5। अब xi माइनस a लिखा 17.5, इसको राउंड कर लो और इसी के आगे a लिख लो। 62.5, 32.5 माइनस 62.5, 47.5 माइनस 62.5 और 62.5 माइनस 62.5 और 77.5 माइनस 62.5 और 92.5 माइनस 62। बोलो यहाँ कितना आ जाएगा? 0। अब आपको कैलकुलेट कहीं नहीं करना है कुछ। बोलो यहाँ 0 आएगा तो यहाँ 15 का टेबल था, 15 का, और यहाँ 30 और यहाँ माइनस 15 करके देख लो करना हो तो, लेकिन करना नहीं। सही है भाई, आप करके देख लीजिए। इसको यहाँ सब्ट्रैक्ट का 15 आएगा। उससे एक और वेटेज वाली क्लास है, तो जो है आपका क्लास आई उसका डबल करती जाओ नीचे और वहां पर ऊपर में निगेटिव में डबल ट्रिपल करते चले जाओ। सही बात है। एज्यूम्ड मीन से सबका डेविएशन निकालो। एज्यूम्ड एक मान लो और उससे सबका डेविएशन निकाल लो। ये काम, इसको क्या कहोगी? xi माइनस a। जो डेविएशन आपने निकाला है उसे अब di कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? 62.5 बुक में तो 47.5 या किसी एक को भी ले सकते हैं। सही है। बीच वाले किसी को लेना, चाहे इसको ले लो। वास्तव में उन्होंने जिसका ज्यादा वेटेज है उसको ले लिया, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता इनमें से। ये तुमने क्या निकाल लिया बोलो? इसको कहते हैं डेविएशन, d1 d2 विचलन। अब तुम fi di निकालो। पहले बताओ fi कितना था? fi कितना है? 2 3 7 6 6 6। इनका मल्टीप्लाई करो जरा di में। इन्हीं सबका, इन दोनों का करो, इन दोनों का करो। जरा देखो इसका मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? माइनस 90। इसका कितना आएगा? 105। ये ऐसे ही सब करता है। पूछना क्या है? ये सब तो आपके हाथ का कमाल है। 90 और ये क्या 180 है। इन तीनों को जोड़ो 270 और इन तीनों को जोड़ो 180 और 105 कितना हुआ? 285। क्या 285 और 270 को जोड़ दो। जोड़ो सिग्मा fi di माइनस 15 और सिग्मा fi कितना आया है? यहाँ तक सही है। तो जो तुम्हारा मीन है वो तुम्हारे एज्यूम्ड मीन और प्लस सिग्मा fi di बाई सिग्मा fi। एज्यूम्ड मीन और एज्यूम्ड मीन से डेविएशन। एज्यूम्ड मीन तुमने कितना माना? बताओ। क्या तुमने 62.5 माना और ये कितना आया बोलो? माइनस 15/30। वो वैल्यू कितनी आ जाएगी? दैट इज 1/2। 1/2 कितना होता है? दैट इज 1/2। दैट इज माइनस 0.5। तो कितना आ गया? 62 आ गया। वहां से भी कितना आया? लेकिन हो सकता है जब तुम एग्जाम हॉल में बैठे हो तुम्हारे पास आधा ही मिनट बचा, तो क्या तुम इस मेथड को अपनाओगे? कभी नहीं। तो ऐसी स्थिति में तुम्हारे लिए एक मेथड आया है, दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड।
उसमें सवाल गलत होएगा ही। इसमें तो नहीं हुआ, आराम से हो गया है, लेकिन इससे भी एक आसान है। इसको क्या कहते हैं? ये एज्यूम्ड मीन मेथड। और थर्ड मेथड क्या बताइए? स्टेप। ये मानक विचलन विधि है, वो पद विचलन विधि, वो भी देखो। तुम्हें करना क्या है? सबसे पहले आपको लिखना है स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें क्लास लिखें, क्लास मार्क लिखें, क्लास मार्क लिखने के बाद DI लिखें और फिर UI लिखें। क्लास कितनी कितनी बताइए? 10 to 25 to 40 to 55 to 70 to 85 to 100। क्लास मार्क कितने कितने का है? 17.5, 32.5, 47.5, 62.5 and 77.5 and 92.5। सही। अच्छा, इसमें अभी आपने किसे माना था? किसी एक को भी मान लो, जिसमें मन करे को मान लो, कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा आंसर। जब तुमने माना तो बोलो DI कितना आया? जिसको माना है उसके आगे 0, उसके नीचे 15, फिर 30, उसके ऊपर -15, उसके ऊपर -30 और उसके ऊपर -45 लिख दो। ये सब कुछ नहीं करना है, कोई पूछने वाला नहीं है, यही लिख रहा है। बोलो, करना यही है, वो यही रहा है, समझ लो एक बार, फिर ऐसे लिख लो। और अब जो क्लास साइज है उसी से डिवाइड कर दो। क्लास साइज को H कहते हैं। क्लास साइज को क्या कहते हैं? देखो, क्लास साइज मैं एक बार और बता दूं, इसको क्या कहते हैं? अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट, और इसी का नाम है H। तो अपर लिमिट 25 है, तो कितनी हो गई क्लास साइज? UI तुम जानते हो क्या होता है? DI/H। सर DI में हम 15 इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं। कुछ नहीं करना है, सभी XI में से A माइनस करो, उल्टा माइनस करो। मैंने कुछ किया ही नहीं, वही तो लिखा है, कोई अपने में थोड़ी क्या वहां से उतार रहा है। सही, डिक्रीज विक्रीज नहीं कर रहे हैं। दैट इज टेक डेविएशन फ्रॉम एज्यूमिंग। तुम सब में 15 से डिवाइड करो। कैसे डिवाइड करो? करो 15 से, -3, -2, यहाँ 0, 1, 2। तो जब तुम 15 से डिवाइड करोगे, यहाँ 0 लिखो, यहाँ 1, 2, यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3। कोई पूछने वाला अपने में से कर दो। सही, पहले तो यहाँ क्लास मार्क लिख दो, यहाँ 1, 2, 3 लिख डालो। इतने में तो तुम्हें कुछ कैलकुलेट करना ही नहीं है। अगले में तुम्हें काम करना है FI/UI। तो पहले FI सोचो कितना कितना? 2, 3, 7, 6, 6। अब देखो कितना आसान हो गया। FI/UI। क्या अब किसी से गलती होगी? जोड़ मल्टीप्लाई करो, -6, -6, -7, 0, 6 और 12। इनको सबको यहाँ जोड़ो, इन सबको यहाँ जोड़ो। तो बोलो 6 3 जा 18, तो -19 हुआ और ये 18। आप मुझे बताइए सिग्मा FI/UI कितना आ गया? -1। ये तो सबसे सिंपल है। अच्छा, सिग्मा FI कितना आया? क्या 30 आया? सही है। तो आपका फार्मूला अभी भी वही है। क्या तुमने एज्यूम्ड मीन के आगे वो किया था ना, सिग्मा DI FI? तो लिखना सिग्मा UI FI बाई सिग्मा FI। लेकिन आपने 15 से डिवाइड किया था, तो आपका फर्ज बनता है कि 15 से मल्टीप्लाई भी करो। ऐसे कैसे किसी चीज में डिवाइड कर दोगे? तो इंटू H कर देंगे। जिससे तुमने यहाँ डिवाइड किया है वो बाद में मल्टीप्लाई कर दो, उसको वेटेज दे दो। ये तो सिंप्लीफिकेशन के लिए आपने 15 से डिवाइड किया, H है वही बात। देखो इसको क्या लिखोगी? 62.5 प्लस दैट इज इक्वल टू, यहाँ कितना है? -1 और नीचे कितना है?
और इंटू 15, बोलो इससे ये कटा क्या 2 आ गया। अब 2 कटने के बाद 62.5 और प्लस -1/2 तो कितना आता है -0.5, तो बोलो 62 आ गया। सही है। आपको एक्सरसाइज का पहला सवाल तीनों मेथड से करना है, जहां मर्जी, जहां न समझ में आए हम यहाँ पर हैं डायग्राम के साथ। हाँ? स्टेप डेविएशन में सबसे, ये स्टेप डेविएशन मेथड है। यहां तक तुम्हें DI समझ आ गया। DI में क्लास साइज से डिवाइड करो। क्लास साइज, इसको सब्ट्रैक्ट करो, कितना है क्लास साइज 15 है, सब में 15 से डिवाइड करो। ऐसा जब भी करोगे तो 0 के सामने 0 आएगा, नीचे 1 2, ऊपर -1 -2 -3 हर सवाल में। ठीक है। और उन्हीं से f को मल्टीप्लाई कर देना। चूंकि आपने 15 से डिवाइड किया था, इसलिए फाइनल आंसर में आपको किससे मल्टीप्लाई कर देना है 15 है, वही फार्मूला। बस पहले सवाल में 3 अलग अलग मेथड के फार्मूले में लिख दूं। देखो पहला फार्मूला, बोलो ये किसका फार्मूला है, दैट इज, और ये किसका है, a प्लस सिग्मा या DI है, FI DI, FI, और ये किसका है, FI UI, सिग्मा FI। ये 3 मेथड है। सही है। दैट इज डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन ये डायरेक्ट मेथड। ठीक है। जहां आप गलत करोगे मैं देखता भी रहूंगा, आपका गलत तरीके से बता दूंगा। बस एक सवाल पढ़ो दो। नाउ एक्सरसाइज निकालिए। देखो कितनी बात हो गई। कभी भी ऐसा करना, यहां लिखो क्लास, सबसे पहले क्लास लिखो, फिर उसके बाद क्या लिखोगे XI लिख लोगे, फिर क्या लिखोगे DI, और फिर उसके बाद क्या लिखोगे UI, और फिर क्या लिखोगे FI। फिर इसके बाद एक बार FI DI कर लो, एक FI UI और एक FI XI, तीनों एक ही में हो जाएंगे सवाल। तुमको 2 काम नहीं करना पड़ेगा। बोलो इतनी बात तुमको समझ में आई। और यहाँ पर नीचे 4 कॉलम बनाओ। तुमको कौन कौन सी बातें बताई गई हैं। XI पता चल गया। XI के बाद आपको क्या बताया, DI, फिर क्या निकाला FI। क्लास लिखो ये कितना हो गया। अच्छा बताओ इसके नीचे क्या लिखोगे, सिग्मा FI। इसके नीचे क्या लिखोगे, इसके नीचे, और सिग्मा। इसमें से किसी एक वैल्यू को आपको क्या मानना है, कि ऐसे कॉलम बनाओ फटाफट सवाल। सर इसमें क्लास साइज के लिए पड़ेगा आपका लिमिट माइनस लोअर क्या जैसे वहाँ पे आपने लिखा 25 माइनस 10 क्लास साइज के लिए, जिसको लिख दीजिएगा, जितना आप समझ पाते हैं लिख दीजिएगा। एक क्लास मार्क लिख दीजिएगा, एक क्लास मार्क एक का निकालते हैं एक्सरसाइज। ठीक है, एक लिख दीजिएगा जो समझ में आता है। तो आपको इस समय 2 सवाल करने हैं, पहला और दूसरा। 2 सवाल, 2 जाएंगे। सर दोनों को तीनों में हाँ, तो करेंगे अभी, समझने में ही समय लगेगा, देख इसी में ही गलती हो जाएगी तुमसे कहीं। अपने कैलकुलेशन खुद करो, जहां अटको हमसे पूछो।